यहाँ तक के पोगो चॉपर वाला कहाँ बनता है पता नहीं चलता है। कहाँ तक हो गया है? घन मतलब क्या? घनमूल वर्गमूल घनमूल ना हम लोग देख रहे थे। देखो तो प्रश्न एक दूसरा टाइप के प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं। 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/4, 5 के पावर 1/12 में सबसे बड़ा कौन है? बनाओ तो। सबसे बड़ा कौन है बनाओ तो। आसान हो गया तो। 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/4, 5 के पावर 1/12 में सबसे बड़ा कौन है? तो इस तरह प्रश्न को हल करने के लिए जो पावर है बटा के रूप में, ओकरा बटा में 2 है, 4 है, 12, तो 2, 4, 12 का लॉस कितना होता है? 2, 4, 12 का लॉस 12 होता है। 12 में 2 से भाग लगेगा, 4 से लगेगा, 12 से लगेगा। अब बताओ, अब बातचीत रहे, अगर गलती बोल दिया तो उस पर तर्क वितर्क नहीं करना है, मायूस होना है कि आगे सही करना है ना, तो उस तरफ कैसे 12 होगा हम जानते हैं ना। चलो 12 में 2 से भाग कर दिए, क्या मतलब है? 6, 6 में 1 से गुना किए 6, तो यहाँ लिख दिए 2 के पावर 6। 12 में 4 से भाग किए 3 मतलब 3 1 3, तो यहाँ 3 के पावर 3। 12 में 12 से भाग किए 1 मतलब 1 से गुना किया 1। बात समझ गए कि ना? अब देखो 2 के पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो ये हो गया 64। ये क्या है? 27, ये है 5। तो अब बताओ इसमें बड़ी कौन हो गया? 64। बड़ी संख्या अगर लिखेगा तो 2 के पावर 1/2, 2 के पावर 1/2। समझ कि ना? बड़ी बोलेगा या छोटी, तो हम आसानी से हम इसको बुझा सकते हैं। 3 के पावर 2/3, 4 के पावर 1/6, 5 के पावर 1/12 में सबसे बड़ा कौन है? ये सबसे बड़ा कौन है? बताओ सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन है? बड़ा जल्दी से पर, ये नहीं कि आराम करने लगता है कि प्रश्न लिख देते हैं सर ये बदलो तो तब, अब लगाना दिमाग से तब आराम करने के मुंह में आ जाता है। कौन हो गया आंसर? 3 के पावर 8, फिर बटा में 3 है, 6 है, 12, तो 3, 6, 12 का लॉस है कितना? 12 ही हो गया। ये ना कि हर बार 12 ही होगा, तो डिपेंड करता है उसी तरह के। अब बताओ 12 में 3 से भाग कर दे कितना? 4, 4 में 3 के पावर 8। अब 12 में 6 से भाग तो 2, 4 के पावर 2, ये हो गया। तो बड़ी संख्या 3 के पावर 8 यानी 2, 3 के पावर बड़ी संख्या बराबर ई लिखेंगे जो सबसे ऊपर है ना, ई नहीं कि 3 के पावर 8 जो ऊपर का में इधर है, इधर कैलकुलेशन हुआ कि निकालने के लिए, ये नहीं कि तू ई लिख देना है बड़ी संख्या, ये तो तुम जानकारी इन्हें 64 बड़ी संख्या या ऊपर का वाला। बड़ी संख्या या छोटी संख्या कुछ भी प्रश्न पूछेगा ऐसा वाला में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस विधि से हल कर सकते हैं। तो वही सब बनाओ, ये वाला बनाएगा। इसमें भी बड़ी संख्या पूछेंगे या छोटी, कुछ भी इसमें निकालना था। सबसे छोटी संख्या बतलाओ, मैं सबसे छोटी संख्या, मैं सबसे छोटी संख्या, मैं सबसे छोटी संख्या कौन है? मैं सबसे छोटी संख्या कौन है? मैं सबसे छोटी संख्या कौन है?
इसको बनाने का फिर वही तरीका है। इससे पहले ऐसा था तो बना लेता, इसको भी तो लिखने ना था। रूट से बाहर निकलेगा तो 2 के पावर 1/3, 5 के पावर 1/6 और 7 के पावर 1/। अब ना बना देगा, बनाओ तो। और 17 से देख के दिमाग खराब होने लगा। इसको रूट से बाहर निकालो तब दिमाग लगाओ। अब तो फिर वही बात हो गया कि 2 6 बटा में यहाँ 3 है 6 है 12, 3 6 12 का लसा कितना, 3 6 12 का लसा हो गया फिर कितना 12 ही हो गया। 12 में 3 से भाग करो, 4 मतलब 4 1 4, 2 के पावर 4। 12 में 6 से भाग करो, 2 1 2, अब 12 में 12 से 1 ये हो गया। तो हमारे रिजल्ट में 2 के पावर 4, 2 4 2 8 16, 5 25 ये 7। तो छोटी संख्या कौन हो गया, छोटी संख्या लिखेंगे वही रूट 7 करने में 12 ऐसा लिखेंगे। ये नहीं कि 7 ऐसा ना लिख देना, छोटी संख्या रहेगा क्योंकि ऑप्शन में तुमको यह रहेगा। ये ना कि तुम 7 ना ढूंढने चल जाना। 12 रूट बोलते हैं, 12 रूट नहीं है, रूट 7 नहीं 12 है। हो गया इतना ना। बड़ी संख्या छोटी संख्या हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अगर ध्यान दो, ध्यान देना है यहाँ हम लोग को। परमेकरण करने तो आता है तुम लोगों को ना। अगर परमेकरण कर दी बता दो कितना आंसर होगा, हल करो। रूट 8 प्लस रूट 7 अब बटा में रूट 8 माइनस रूट 7 हल करो क्या होगा। परमेकरण करके बदलाव कितना आंसर आएगा, परमेकरण करना है कितना आंसर आएगा। परमेकरण में होता है जो बटा में है ना, रूट में वो लिखेंगे, लेकिन जो चिन्ह बदलते हुए उसको गुना करेंगे। गुना तो करना है ना, गुना का चिन्ह होगा, लेकिन यहाँ क्या चीज है, बटा में माइनस है तो गुना किस वाला से होगा, प्लस वाला से है कि ना। ऊपर भी प्लस वाला से, नीचे भी प्लस वाला से, ये हो गया। अब इसको हल करो। अब हल करेगा तो क्या होगा, रूट 8 प्लस रूट 7 2 बेर है तो मतलब रूट 8 प्लस रूट 7 के क्या हो गया, होल स्क्वायर। क्या हो गया, रूट 8 प्लस रूट 7 के होल स्क्वायर। और नीचे में क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना हो गया। अब हल करो ए स्क्वायर तो रूट 8 के स्क्वायर 8 एक के लाइन में, बी स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर 7 और 2ab 8 7 56 एक के लाइन में लिख दे। इतना लिखने में कोई परेशानी है ना। फिर 8 के स्क्वायर 8 और 7 के स्क्वायर 7, 8 में से 7 गया 1 तो हो गया 8 7 15 माइनस 2 रूट 56 ना होगा, 15 माइनस 15 प्लस 2 रूट 56 प्लस का चिन्ह होगा। परमेकरण हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ऐसे हम लोग ना बहुत सारा परमेकरण किए होंगे। पावर के ऊपर पावर हम लोग उसको भी हल करना जानते हैं। पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर पावर में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। जिसे वो प्रश्न लिखो तो हल करो तो बदलाव कितना होगा, हल करो क्या आंसर होगा। 2 के पावर 14, 2 के पावर 14 गुना करेंगे, 2 तिया 6 6 चौक 24 तो 2 के पावर 24 है कि ना। तो देखो पावर के ऊपर पावर 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 में गुना होगा, लेकिन यहाँ ध्यान दो एगो प्रश्न हम देते हैं हल करो तो 2 के पावर 2 फिर 2 के पावर 2 भागा 2 के पावर 2, बदलाओ कितना आंसर होगा। उतारो ना प्रश्न बनाएगा कि दिए है तो कुछ दिमागी लगा कर मत दिया गया ये थोड़ा आंसर एक बोलने के लिए दिया है तो देख बताओ कितना आंसर होगा।
देखो ध्यान से, इधर तो कोई टेंशन है ना, ये वाला तो सीख के किया है, 2 दूना 4 दूना। लेकिन यहाँ देखो जब पोस्ट न लगा रहे तो हमारे नजर में सबसे ऊपर का वाला पार्ट को हल करेंगे, यही समझने के लिए ये वाला देख ये वाला प्रोसेस इसलिए डाले कि 2 के पावर 2। अब इसको हल करो तो 2 के पावर 2 बराबर कितना 4, ये में गुना ना होगा, पावर के ऊपर पावर, तो पोस्ट लगा रहेगा तब जाकर होगा। फिर अगला लाइन में हमारा क्या होगा, फिर 2 के पावर 4 कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 के पावर कितना हो गया 16, 2 के पावर 8। ध्यान दो, बात समझा कि ना। अगर पावर के ऊपर पावर ऐसे लिखल है तो 2 दूना 4 दूना 8 लिख दिए, यहाँ ना 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ सबसे ऊपर हल करो, 2 के पावर 2 4, फिर 2 के पावर सबसे ऊपर को बात, तो 2 के पावर 4 बराबर 16। अब यह आ गया। अब बताओ क्या आंसर होगा, 2 के पावर आधार बराबर है, बीच में भाग का चिन्ह, तो पावर घटता है, तो 16 में 60 गया, 16 में 60 गया। हो गया ना, बस में तो हिसाब एक जगह इसलिए दीदी दिमाग खुल जाएगा कि अब ऐसा प्रश्न रहेगा तो हम लोग सही से हल करेंगे, है कि ना। पावर के ऊपर पावर, इसको भी सही से एगो प्रश्न लिखो था, यदि लिखेगा यदि a के पावर m और ओकर पावर n बराबर a के पावर m और ओकर पावर n हो तो बराबर कितना हो तो m का मान n के रूप में, m का मान n के रूप m का मान n के रूप में ज्ञात करें। m का मान मतलब इधर m रहे इधर n, मतलब m बराबर ऐसा लिखो कि इधर सब बराबर के साथ n के रूप में आंसर हो जाए। m का मान n के रूप में, मतलब m बराबर जो भी आंसर जाए इधर क्या आ जाए n के रूप में, खाली n ही हो, इसके अलावा कुछ ना हो। अब ये देखे हैं कि इसको हल करने का पावर के ऊपर पावर, ध्यान से देखो, a के पावर m ओकर पावर, यहाँ देखो a के पावर m ओकर पावर m, इसको तो कुछ हल नहीं कर सकते, 2 के पावर 2 तब ना गुना करे, यहाँ कैसे तुम उसका गुना होगा, जो होगा वो यहाँ के ई हो सकता है m गुना। अब ध्यान दो, आधार यह है, आधार बराबर हो सकता है, देखो आधार बराबर हो गया कि ना, आधार से आधार कट गया तो हमारे नजर में m के पावर n n है m, हमको बोलता है m बराबर है, मतलब इधर m रहे उन्हें सब m, तो ध्यान दो m के पावर n है, m को n लाओ, n नहीं रहने दो, आधार बराबर है, ध्यान दो आधार बराबर है, अब बटा है तो क्या होगा पावर घटेगा, ऐसा लिख सकता है कि ना। ध्यान दो, अरे n है, n के पावर n अब भागा n, तो m मतलब 1, तो आधार बराबर से पावर घटबे ना करेगा। अब हमको अब इधर m लिख दिए, n इधर ले जाएंगे तब क्या लिखाएगा प्लस लिख जाएगा, कौन दोनों के बीच में प्लस हो जाएगा। इसको अगर होने ले जाएंगे तो क्या लिखाएगा, इधर आएगा तो बचा नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, क्या लिखाएगा 1/n-1 इन्हें लिखाएगा। हालांकि इधर सर स्क्वायर है लिखता है ना, 4 के पावर 1 बटा, अब इसी को लिख देता है √4, दोनों बात बराबर है ना, पावर n बटा के रूप में हो जाता है। तो ये देखो m बराबर n के रूप में आंसर हो गया, m बराबर n के रूप में आंसर हो गया। बात समझ गए कि थ्योरी समाप्त हो गया, किताब लाओ। अब हम लोग इतना बेसिक है समझ लिए हैं, और अब हम लोग हिसाब बना सकते हैं। तो निकालो वर्गमूल घनमूल और फटाफट बनेगा, ये सब था जो बेसिक था उसको हम लोग फॉलो करो। चलो रे पहला हिसाब स्टार्ट करो, उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं। वर्गमूल और घनमूल में पहला प्रश्न है, उदाहरण से देखेंगे। उदाहरण 1 दिया हुआ है, बनाया हुआ भी है, तू चाहेगा तो बनाया हुआ है
उससे भी आंसर बोल सकता है ना, तो दिमाग ही लगा के बोल सकता है कि ना। क्या पहला प्रश्न है 56 25 एक वर्गमूल निकालो। तो वर्गमूल भी दो विधि से निकलता है। एगो तो भाग विधि, एगो गुणनखंड विधि, एक तीसरा विधि सोच विधि से भी निकलता है। तीसरा विधि का नाम क्या है? सोच विधि। तो भाग विधि देखो, अभी पहला प्रश्न को हम सब विधि से देखेंगे। भाग विधि पहले तो क्या होता है? 7 49, 8 या 4 से ज्यादा हो जाएगा। तो 16 में से 9 गया 7, 25, तो 7 7 14। तो 5 है तो 5 ये रखा हुए करेगा, 5 लाने में और दिमाग लगाना ही ना। तो 5 25, तो कितना हो गया तुम्हारा? यहाँ जो आता है वर्गमूल। आंसर क्या हो गया तुम्हारा? 75। आंसर क्या हो गया? 75। आंसर क्या हो गया? 75 हो गया। गुणनखंड विधि तो जानवे करता है कि भाई इसको क्या करेंगे गुणनखंड। कैसे गुणनखंड करेंगे? पहले 3 से 5 में 10 18 है, तो क्या होगा? 18 3 54, 18 3 54, दूसरा 2 7 21 5 3 15, फिर कैसे 3 से 7 18 25 के 75, फिर कैसे 5 से क्या 125 125। अब देखो एगो 3 एगो 5 एगो 5, तो 3 गुना 5 गुना तो वर्गमूल में रूट न चलेगा 75, है कि ना? बात समझा कि ना? जब इसको तोड़ेंगे तो एना लिखाएगा, वर्गमूल में केना लिख लेना, फिर गुना का अगर नॉर्मल 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिखेगा तो गुना का कब फिर तो 56 75 आएगा, इसलिए रूट ना चलेगा। तब इसमें से एगो 3 एगो 5 75। बात समझा कि ना? दो विधि से हम लोग देख लिए। अब तीसरा विधि से सोच वाला विधि से देखते हैं। सोच वाला विधि भी काम करेगा। सोच वाला विधि यह काम करेगा। 5625 का वर्गमूल निकालना है। तो देखो इन्हें 2 अंक रख लेना, 2 अंक अब बाकी छोड़ देना। तो 5 है तो जरूर 5 अंतिम है, तो ओकर वर्गमूल 5 होगा, है कि ना? 5 का वर्गमूल 5 है, लोग 5 रहा तो 5 अंत में 5 ना कि 2 है, इसलिए यहाँ 1 को रहता तो ये 5 मानते, यहाँ 3 रहता तो ये 5 मानते, क्योंकि अंतिम में 5 है। अब अभी देखते हैं 56 के करे स्क्वायर के करीब 7 49 80 नहीं तो 7, तो हो गया तुम्हारा क्या 75। इसे 2 नंबर सोच का भी बना सकते हैं। 2 नंबर देखो सोच के बनाते हैं, कितना है 6484 है ना एक वर्गमूल। अब देखो फिर उसी तरह 4 है तो ध्यान दो 2 दूना 4 8 8 14। देखो अंत में एक वर्गमूल या तो 2 हो सकता है ना, तो 8 हो सकता है। 5 में सिर्फ 5 कंफर्म था, यहाँ खाली ये था। अब ई बतलाओ 60 के करे स्क्वायर के करीब 8 8 64 ज्यादा हो जाता है 7 72 7। अब देखो अब सोचेगा ई आंसर होगा कि आंसर, तो सोचो ना 70 के स्क्वायर 4900, 71 का तो 5000 है ना, 72 का तो 5100 है 60 तो 72 ना होगा 78 होगा। क्या हो जाएगा 78। आंसर क्या हो गया 78। बात समझ में आया कि ना? कुछ संख्या में दो गो आ गया, जैसे कि 4 लाएंगे, 2 गो संख्या के गुना करके 4 पुराना है, तो 5 में तो टेंशन नहीं था, 25 25 कोई, लेकिन 4 लाने के 2 दूना 4 भी आता है, 8 या 64 भी आता है, तो 2 8 दोनों, तब दोनों ही लेकर चेक किए और तब क्या की इधर। बात समझ रहा है कि ना? चलो आगे देखो, अगला हिसाब जब बनेगा तब लगेगा कि हाँ तो दिमाग बात सही है या गलत है कि ना। इधर हल्का हल्का था तुमको बोलेगा कि इधर तो हम जानते हैं सब। हाँ तो 6 अंक वाला है ना अगला, 3 नंबर 6 अंक है, 3 4 छोड़ो ना 6 अंक है, 6 अंक ना है। उसके बाद और अंक है तो बोलेगा पक्का सही बात है। देखो ध्यान से 3 नंबर हिसाब देखो, मेन रूप से हम लोग को ध्यान से देखना है कि पहले नंबर ही 2 अंक रखो, 2 अंक के बारे में देखते हैं। अब फिर यहाँ भी 2 बात हो गया, 2 गो संख्या जिसको गुना करने पर 9 कौन कौन आ सकता है? 3 3 9 और अब यही सब कभी एगो 3 न 7। अब यहाँ पर अब 1176 स्क्वायर बतलाओ के करे स्क्वायर के करीब है। 30 का स्क्वायर 900, 31 का 961, 32 1024, 1024 होता है ना। 33 का 33 मतलब 33 का स्क्वायर
1089 और 34 का मतलब 33 का 1089, 34 का कितना 1156 1156 तो 1156 से कम है, कम है। 35 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 34 हो गया, क्या हो गया 34 हो गया। अब हमारे हाँ अब 34 होगा, ये हमको देखना है तो क्या हो गया आंसर। अब यहाँ तो नॉर्मल गुना कर लिए, अब यहाँ ऑप्शन में हम लोग को क्या ऑप्शन के अनुसार अगर ये ना दिया होगा तो आंसर ये आंसर हो सकता है, ना तो फिर गुना करके चेक करना हो पाएगा। बात समझ रहा है, ऑप्शन विधि से भी बन जाता है। 3 और 7 का जो टेंशन आ गया, इस कारण 2 ऑप्शन आ गया है ना यहाँ पर, इसलिए आंसर तो है दे रहे 343, तो हमारे लिए क्या होगा 343। बात समझिए, जो सोच जो हम बतला रहे हैं वो सोच समझ रहा है कि ना समझ रहा है। न तो वर्गमूल बनाओ, अगर तू चाहता ना सर सोच ना समझ, भाग विधि गुणनखंड विधि तुम्हारे लिए तो है ही है, बनाने की बनाते रहो ना, बना ले लेंगे। चलो अगला बनाओ, तो 4 नंबर बना लेगा तो बना लेगा 4 नंबर। 4 नंबर देखो, 4 नंबर बनाना है हम लोग को, फिर वही विधि से। इससे पहले हम लोग सोच विधि नहीं सीखे थे, अभी हम लोग सोच विधि सीख के उसका प्रैक्टिस भी कर लेना है। सोच विधि सीख के क्या कर लेना है, प्रैक्टिस भी कर लेना है। तो अब देखो फिर 9 हमारे नजर में क्या 3 तिहाई 9, ये सबसे ऊंचा है कि ना, दोनों हो सकता है। लेकिन फिर इनने आ गया 5, इतना तो हम यादो नहीं है, केकर स्क्वायर है कि ना, केकर स्क्वायर करेंगे तो 20,363 आएगा। कभी कभी नहीं आता था, हम लोग क्या करेंगे भाग विधि है कि ना, प्रश्न का प्रश्न देख कर हम दिमाग लगा सकते हैं। अब तो हम स्क्वायर केकर करेंगे, इसे तो स्क्वायर आ सकता था 50 तक ला स्क्वायर इसलिए याद करा दिए ये सब के लिए कि तुरंत दिमाग लगा देगा है कि ना, कि भाई 1/34 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो इन्हें 7 हो गया, और उसके बाद क्या 142 के करीब है, तो क्या हो गया 1427। कितना हो गया 1427। बढ़ते हम लोग, क्योंकि वर्गमूल तो भाग विधि से हम लोग बनाएंगे, लंबा बनेगा, तू भी उतारेगा, मजा आएगा कि बनाएगा भाग विधि से। पढ़ाओ वो हिसाब बोल पढ़ाने बोले, इस वाली बात बोल दिया रे, इतना हम घर फरा के बतला दिए ए ले। हाँ क्या हुआ 7 लिखे ना हाँ लास्ट में, हाँ वो फिर कहाँ से जैसे कि अंतिम में 9 है, तो 9 है तो बतलाओ दूगो संख्या केकर गुना करेगा तो 9 आएगा, 3 3 9 या 7 7 49, तो 9 आ रहा है ना एहे ले। हाँ इसीलिए यहाँ पर हम या तो 3 मान सकते थे 7 मान सकते थे ना, या इससे पहले जैसे 4 था तो 2 ना, एगो 2 माने थे तो 4, 8 के 8 14, तो 4 आ रहा है ना, 8 माने थे, अगर वो 72 वो 78 लिख कर 72 के पास न हुआ था तो 78 वाला हुआ था, है ना। बनाओ बनाओ तो भाग विधि से वर्गमूल बनाओ, जल्दी बनाओ ना। हाँ बनाए तो एकदम बगल वाला को इनकरेज करो, तू लोग बनाओ जल्दी से, बगल हमारे का बनाया था। भाग विधि से वर्गमूल बनाओ जल्दी से। आंसर तो तुमको जब मालूम है तो और जल्दी बनेगा रे, आंसर जगह ना मालूम रहता वो ना बनाने में परेशानी होता है। 1427 तो देखो ए ना 2 अंक 2 देखो भाग विधि से कितना बनेगा, 1 मर्तबे 1 उतरा 1 1 2 0 3, यहाँ तो जाते हैं 4 तो 84 ना, 24 चौका 96 उतरा कहेगा 13 में से 6 गया, 7 की बच गया, 9 में से 9 गया, कटक है ना 4 4 8। अब बताओ ऊपर से क्या है, अब क्या रखेगा 2 रखेगा, 2 है है रखा, 2 गुना 4 28 गुना 56, 13 में से 4 गया 9, बच गया 15 में 6 गया 6 गया 9, और 6 में से 5 गया 1, 2 और 2 4 8 2, ऊपर से क्या 9 लाना है तो 7 होगा, 3 तो बहुत कम हो जाएगा, हो गया। बात समझ में आ रहा है कि ना, क्या हम समझाना चाह रहे हैं, वर्गमूल हम लोग 3 विधि से बना सकते हैं, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि, एक सोच विधि। और जब बड़ा प्रश्न रहेगा तो वहाँ सोच विधि भी थोड़ा सा न बन पाता ना, लेकिन बड़ा प्रश्न में भी ऑप्शन भी ऐसा दे देता है कि बन जाता है, ऑप्शन देख कर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलो 5 नंबर देखो, 5 नंबर प्रश्न देखेगा, 5 बनाओ, दशमलव का भाग है, 5 नंबर है तुम्हारा दशमलव का भाग है, तो दशमलव का भाग में भी हम लोग टेंशन न लेंगे,
मतलब दशमलव का वर्गमूल है। वर्गमूल कैसा भी रहेगा हम लोग हल कर देंगे, है कि ना। वर्गमूल निकालने के लिए बोला है भाई। 5 नंबर में रूट अंडर 176.25 है ना। अब देखो ध्यान से, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए दशमलव का है, क्यों दशमलव में दिमाग, दशमलव काटो, एक पर क्या सुनना 2 4 6। अब तो हम कन्फर्म हो गया 6 को सुनना है तो वर्गमूल 3 को सुनना आएगा। 6 को सुनना का वर्गमूल, जैसे 100 का वर्गमूल 10 होता है कि ना, मतलब क्यों कि 2 को सुनना था तो 2 को सुनना के बाद 1 का वर्गमूल है कि ना। उसी प्रकार नीचे में तो हो गया 1 पर क्या सुनना 3 सुनना हो गया। अब फिर ऊपर आ गया हमको है लंबा चौड़ा वर्गमूल, एक ना इतना का वर्गमूल, इतना का वर्गमूल कितना आता है 13,276 है कि ना। 13,276 वर्गमूल निकालने हैं तो हम लोग किताब में पैसा लगे है तो इतना काम तो कर सकते हैं। अब नो पॉइंट देंगे, तू पहले पॉइंट देने के चक्कर में है। अब 1000 से भाग करेंगे तो क्या अंक के बाद दशमलव 3 अंक के बाद है कि ना। पहले पॉइंट काट दिया तो पॉइंट वाला है। बात समझ में आया कि ना आया। अगला 6 नंबर देखो, अगला 6 नंबर देखेगा। कितना लिखल है 5 रुपया क्या पैसा, 5 रुपया 50 पैसा। ई कितना लिखल है 5 रुपया 50 पैसा। ई कितना लिखल है 5 पैसा, क्या पैसा 50। अरे 50 रुपया। जब पैसा 2 अंक बैठा का सोचता है क्या पैसा 50 पैसा ना। ई क्या पैसा 5 पैसा, 5 पैसा 2 अंक तक रहा है ना। तो अब हमको भी 6 नंबर प्रश्न है, ई क्या पैसा 90 पैसा क्या है 90 पैसा। 90 पैसा है तो 90 पैसा 0.9 लिख दिया। अगर हमको मन रहेगा इतना लिख तो वो बात बराबर है। एक वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल दशमलव काटो भाई 10 100 का वर्गमूल 10। अब 90 का वर्गमूल निकालने आता है निकालो 81 तीसरा 9 9 9 18 है ना। तो देखो दशमलव बैठाएंगे तो एक डबल शून्य, दशमलव बैठाएंगे तो क्या होगा डबल शून्य। अब क्या रखेंगे 4 5 रखते तो ज्यादा हो जाता ना। तो चलो इतना है, तो चलो इतना ही लिखो 9.4 रखो। 9.4 तो सिर्फ 90 का है और 10 से भाग करेगा तो एक अंक और दशमलव में भागेगा, इतना हो गया 9.994। एक अंक और आगे किया है तो 8 भी आ गया है। एक अंक और आगे भाग दिया है तो 8 मतलब यहाँ तक ना। तो अगर यहाँ देंगे तो हम दशमलव है कि ना, हम 2 अंक तक ना छोड़ दिए हैं, 3 अंक तक भाग दिया है। सिर्फ 0.9 था, 0.9 था तो हम लोग का मन किया था क्या कि 0.3 आंसर मिल जाए। 0.9 का वर्गमूल क्या 0.3 ये ना लिखने का मन किया था। आंसर आ गया अलग 0.9 का, जैसे कि अगर सीधा 9 हो रहता है तो 9 का वर्गमूल 3, ये तो बहुत बढ़िया। तो हम ये भी चेक किए कि 9 का वर्गमूल 3 आ गया, बात सही है। क्यों कि 3 2 बार गुना करेंगे तो 9 हो जाना चाहिए। लेकिन 0.9 का वर्गमूल जब 3 हम दे दिए और जब चेक किए 0.3 गुना 0.3 तो अरे 0.9 ई था, एक का वर्गमूल निकाल दिए, तो गलती हो गया। देखो ध्यान से, मन किया था कि 0.9 का वर्गमूल 0.3 दे और जब चेक किए तो आना चाहिए ई, आ गया ई, गलती हो गया कि ना। ये क्या ई क्या है, ई 9 पैसा का निकला था ई क्या है 90 पैसा है। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। चलो 7 नंबर हल करो, 7 नंबर हल करेंगे। सात नंबर प्रश्न है,
0.049 गुने 0.061 गुना 0.09। अब बटा में क्या लिखा हुआ है 0.81 गुना 0.036 गुना 0.64 है ना। इसको हल करो। इसको हल हम लोग कर सकते हैं। पहले दशमलव को काटेंगे। दशमलव को काटने आता है हम लोग को? जी सर। ऊपर में देखेंगे 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 3 3 3 6 और 2 8 अंक का दशमलव, नीचा में भी 3 और 3 6 और 2 8, तो सब दशमलव कट गया ना। 8 अंक के बाद ऊपर, 8 अंक के बाद नीचे, तो कट गया। अब चाहेगा तो काट भी सकता है, हमें तो वर्गमूल भी निकाल सकता है कि ना। बारी बारी से, जैसे कि 49 का वर्गमूल 7, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, और बटा 81 का वर्गमूल 9, 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8 है ना। हो गया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 है ना। हो गया। अब क्या हो गया 7 बटा 9 दूना 18 दूना 76। बात समझ में आ रहा है कि ना। 8 नंबर बनाओ। 8 नंबर फॉलो करेंगे हम लोग। आगे एक है रूट 98 गुना रूट 72। इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, तो दोनों हो जाएगा रूट में 98 गुना 72 है ना। होगा। हम चाहेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करो। कितना गुना करके कितना आया? हाँ 7000 एक वर्गमूल। सोच कर भी बना सकता है। 16 है तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है कि ना। आई क्या 8 के 8 84। दूसरा नंबर बनाओ। 8 के 2 162 बटा में 288 हल करो। दूसरा नंबर 162 बटा में 288 रूट से बाहर निकालना है। तो इतना तो 182 का वर्गमूल तो ना निकल रहा है। तो 2 से अगर काटेंगे क्या मतलब है 81 और 2 से 144। अब तो हम 81 का वर्गमूल 9 और क्या है 144 का वर्गमूल, तो काट सकते हैं 3 गुना 3 के 9 और 3 से 3 बटा 4 लिखा है। बात समझ गया कि ना। चलो आज इतना।